राधा स्वामी सत्संग सत्संगतीमध्ये मंगळ मूला सोय फळ सिद्धी सब साधन फूला सबे सुलभ सब दिन सब देसा सेवत सादर सुमन कलेसा। जो मुख्य चीज़ है सत्संग की, ये सत्संग सब कुछ है। बाकी जो भी इसके लिए क्रियाक्रम करते हैं और जो कुछ करते हैं, पानी चढ़ाते हैं, ये करते हैं, धूप करते हैं, अग्नि करते हैं, ये करते हैं, वो देखते हैं, ये देखते हैं, सब का सब फल फूल हैं। इन मतलब पत्ते फल फूल हो गया। मूल जो है मंगल, मूल जो चीज़ है वो है सत्संग, मुख्य चीज़। तो उससे है क्या, उसकी कंडीशन क्या है? सेवत सादर सुमन करे। सेवत सादर, सादर आदर के साथ हाथ जोड़ के ध्यान से सुने उसको, तब वो चीज़ है। अगर आदर के साथ नहीं सुनता तो कोई बात नहीं, कोई मतलब नहीं, सुनो मत सुनो सही। मतलब सेवत सादर आदर के साथ के क्या कह रहा है, क्या चीज़ है, मेरे लिए क्या चीज़ है, गौर से। जो ऐसे हिसाब से कहता था ना कि आप तैयार करो पर ही बोलो, तो सत्य सुनने के अंदर आ जाता सब। सेवत सादर आदर के साथ सुनना, ये कोई आर्गूमेंट का सब्जेक्ट नहीं है, कोई वो चीज़ नहीं है, कुछ बात नहीं है। क्योंकि आदमी शक्ति तो आदमी के अंदर है, और वो आदर के साथ तो सुनता है तो उसको लाभ हो जाता है। सिद्धि उसके अंदर खुद में है, कहीं बाहर नहीं है। बाहर का भ्रम ही दूर करता है। बाहर का गुरु जो है, गुरु मिले तो भ्रम मिटाए। जीव को भ्रम है ना, बाहर भटका फिरा बाज तो उसका भ्रम दूर कर देता है, फिर वो शांत हो जाता है। तो इसके लिए आदर है, जरूरी है। जब सत्संग आदमी सुनते हैं तो देखता है जिसकी नज़र बिल्कुल जो बोलने वाला महात्मा है उसके चेहरे पर है, तो वो सत्संग सुन रहा है। और इधर देख सत्संग नहीं सुन रहा, कोई फायदा नहीं। आदर सम्मान ही नहीं है उसको। सम्मान जब हम किसी बड़े आदमी के पास जाते हैं तो उसके पास देखते रहते हैं, और वो देखता है मेरी तरफ देखता है। आप इधर देख लेते हैं, इधर देख लेते हैं, वो क्या कदर करेगा आपकी? आप इधर देखते तो वो देखे भागले। उसकी बात गौर से सुनी जाए और आदर के सम्मान के साथ सुनी जाए। तो सत्संग के लिए कंडीशन है सेवत सादर सुमन कलेसा। जितनी भी कलेश है वो सब के सब नाश हो जाता है, क्योंकि उसे राज का पता चल जाता है कि यहाँ दुख की कोई चीज़ ही नहीं, ये तो बना हुआ है, मान लिया इंप्रेशन सजेशन है। यहाँ दुख की कोई चीज़ नहीं, मनुष्य पूर्ण है। ओम पूर्ण मदा पूर्ण इदम, पूर्ण है ये, वो ईश्वर अंश है। जो ईश्वर में गुण है वो इसके ही मनीचर रूप से पूरा नहीं है। वो शक्ति पूरी तो नहीं है, पूरी तो वो जानता है, खुदा ही जानता है, लेकिन उसका नमूना है यहाँ पर ये। तो सत्संग के लिए बताया। अब सत्संग है क्या? कई तरह से महात्माओं ने इसकी जो व्याख्या करी है, समाधियों की, ज्ञान की, वो अपने अपने ढंग से, अपने अपने तरीके से, सुनने वाले अधिकारी की प्रकृति के अनुसार ऐसे किया गया है। सबके लिए एक बात नहीं। अब मैं सत्संग देता हूँ तो देते बीच में तो देखता, कभी कहते आप वही बात रिपीट कर देते हो, रिपीट का मतलब तू चलो सुनती है, और वो आदमी बैठा है ऐसा दूसरे को पता सुने नहीं उसने। तो मेरे लिए मेरा क्या होता है कि जो आया है उसको कुछ मिल जाए, मेरे मुझे सहज निकलती है। आने वालों के लिए जो बात है वो सहज भी निकल जाती है। ये नहीं कि मैं जानता हूँ ना, मैं एकाग्र होकर बैठ जाता हूँ, केंद्रित होता हूँ और वो बात करता रहता हूँ। तो मेरे मुँह से उसकी रेडिएशन पड़ती है, भाई तकलीफ ये है, कारण ये है, इलाज ये है, तकलीफ ये है, कारण ये, इलाज ये, वो बात उसको बता देता हूँ। तो ये इसका सादर से सुनता, आदर के साथ में, तो सत्संग है। भाई सत्संग के बराबर कोई चीज़ नहीं है, समझिए ना बात। तो अब इसके लिए क्या है, अलग अलग तरीका, जैसे बहुत से टेक्निक है, ढंग है, महात्मा ने बताया। कहूँ उस देश की बत्तियाँ, कबीर साहब करे, कहूँ उस देश की बत्तियाँ जहाँ नहीं होत दिन रतियाँ, वहाँ नहीं पवन और पानी, गए वो देश उन जानी। किसी तरह से बातें हैं इधर उधर की, सब कुछ करके बात असली मुद्दे क्या है, इसका क्या अर्थ बताते हैं। उस देश की बत्तियाँ क्या है, वो देश है, वो छोटे से बताने के लिए बात तो दूसरी है, छोटी रोज की है। प्राकृतिक जैसे आप गहरी नींद में जाते हो क्या होता है, गहरी नींद में हो, डीप स्लीप में तो कुछ होता है कि सामने कोई तकलीफ है, कोई दुख है, कोई क्लेश है, कोई मामला है क्या, हैं? तो वो अवस्था है, वो अवस्था है क्या, मतलब अपने आप को उसके अंदर मिक्स कर देना। और ये है प्राकृतिक तरीका, जिसमें कुछ देर नहीं कही कहते जी बड़ी मुश्किल है जी ध्यान करना। यार क्या ध्यान की बात है, कहिए ऐसे आप करो जी बहुत मुश्किल है।
मगर बोले कितने दिन लग जाते हैं इसमें, वो नींद आने में कितनी टाइम लगती है। रोज की मिसाल देता हूँ मैं, क्या बहुत प्रकृति की मिसाल है कि नींद आने में कितनी देर लगे भाई, अगर समझता है शरीर की मन की कितनी देर लगी। हसवार चला गया तो वो इसको चौथा पद बताया, नाम रहे चौथे पद माही ये ढूंढे त्रिलोकी माही, क्योंकि चौथे पद वाला न बताया जाए तो उसको अनुभव नहीं होगा। वो आज का आदमी बाढ़ की खाल निकालता है, कलयुग है ना, बुद्धि तेज आदमी, तो आदमी जानना चाहता है। तो आपने जो मैंने कहा वो ऐसे आप नहीं कहा, आपके मुँह से जो निकला है कि आप ये बता तो दी पूरी चीज़, पूरा बता तो दी क्या चीज़ है, तो वो इस करके वो बताता हूँ। ये तो बताता नहीं, कहीं सेंस तो कर रखी कई किताबों के महात्माओं ने कुछ चीज़ों की, तो आप पूरा ऐसे नहीं बताया नहीं किसी ने, जैसे बताता हूँ। और ये आपने जो कहा वो ठीक है, बता तो देना भी, बात तो ये तेरे अंदर है, कहीं नहीं यार यहाँ से चल के यहाँ तक आ जा, सब कुछ है तेरे अंदर। तो एक तो ये आता है स्टेज बाय स्टेज ध्यान योग से, तो कबीरा देश से नाड़ा रखे कोई नाव का प्यारा, न योगी योग से पावे न तपसी देह जल जाए, सहज में ध्यान से आवे सुरत का खेल जिसे आए। ये सुरत शब्द का है। वो कहता है वहाँ नहीं पवनो पानी वे वो देश बन जानी, नहीं उजियारा अंधियारा, ऐसे मतलब ऐसे कहने का ढंग है ये लगे कि वहाँ कुछ नहीं, तो कुछ नहीं का मतलब विशाल में क्या चीज़ है ये समझ नहीं सकेगा आदमी। और गहरी नींद की बात है जो मेरा अनुभव आई है, ये वो जो नीचे साल नहीं जानते होंगे, अपना अपना ढंग है, मगर तो गहरी नींद में जाता है क्या होता है उसके, बोलो क्या चीज़ है, तो वहाँ पर कुछ वास्ता है, कुछ होता है, क्योंकि ये वहीं जाके उसमें मिल गया। जब पानी में बूंद मिल गई तो कुछ रह गया उसका अलगपना है ये कुछ। तो ये हालत है कि ये आदमी तो बोल रही है तत्व नहीं, तो इसका ये क्या है, ये अकह अपार अगाध अनामी, जो वो गुण है परमात्मा की है ना, वो गुण इसमें है। अकह इसे कहीं नहीं जा सकती, अपार ऐसे कोई पार नहीं पा सकता, क्या है क्या नहीं आती, क्या क्या बोल रही है, कहाँ से आती है कहाँ आती है, किसी को पता नहीं है ना बिल्कुल से। तो इसमें वो गुण है जो परमात्मा गुण है, वो जो ईश्वर में है, जो शक्ति सब ये क्रिएटर है पूरी विश्व का, सब चीज़ों का, तान तारे लोक लोकांतरों का, उसका अंश है। तो उसकी व्याख्या क्या है, वो अकह है, अपार है, अगाध है और अनामी है। तो इसको राधा स्वामी ने यह कह दिया, अकह अपार अगाध अनामी धंध प्यारे राधा स्वामी। राधा स्वामी नाम रख दिया। राधा स्वामी जी क्या, शालिग्राम जी ने क्या व्याख्या करी उसकी, राधा आदि सुरत का नाम, स्वामी आदि शब्द पहचान, कि राधा जो आदि सुरत है ना, जो आपकी सुरत है क्या, होश चेतनता। आप अगर और भाई होश करते रहे, होश है ये कोई नहीं सोचता करता, अरे भाई होश कर भाई, वो है वो। अब देख ले, तो नहीं तो उसके कोई चीज़ है, न वो कोई आकार है, न उसका कोई बयान कर सकता, नहीं कोई लिख सकता। क्या लिखा, वो गुण जो उसमें है ना, वो परम तत्व, वो तत्व इस मनुष्य की सूरत में बोली है इसमें, और इसको पता नहीं। इसको निश्चय हो जाए, अगर बाहर गुरु मिल जाए, गुरु मिले फिर कहाँ कमाना, गुरु का मतलब ज्ञान ही हो गया। कमाई क्या, कमाई तो वो करते हैं जिनको पता नहीं चलता, वो देखते हैं इधर क्या है इधर क्या। फकीर चीज़ कह रहे हैं कि मैं जा करके समुद्र प्रकाश जाता हूँ और समुद्र प्रकाश को देखते उसकी खोज करता हूँ वहाँ। तो इनको खोज करनी पड़ी, क्योंकि डायरेक्टली से बताया नहीं, डायरेक्टली ये बताया नहीं, ये समझ आ गई बाहर तेरे को, निश्चय हो गया कि तो ऐसा है। तो फिर पता है ठीक है, तरीका क्या है, ये अनुभव कर लो। अनुभव करें तो सहज अनुभव है, कोई मुश्किल तो है नहीं। अब वो कहते हैं, ये बताया ना कल अद्भुत मोती जो लिखा है किताब में, मेरी नज़र में मोती आया। तो मोती क्या बताया, मोती को बताया उन्होंने, कहीं अद्भुत मोती, कहीं कुछ चमकदार मोती, कहीं दमकदार मोती, सिद्धार्थ दाल ने लिखी हैं कथाएँ, और कथा को आखिरी लगा दिया है अध्यात्म। वो शैली थी उस वक्त, कहने का ढंग था। कथा के तौर पर जैसे बात कही है ना, कथाएँ गलत नहीं, कथाएँ यकीन दिलाने के लिए हैं, भरोसा कराने के लिए, तो ये मोटी बात समझवा जाए, श्रद्धा बन जाए, विश्वास बन जाए। तो उन्होंने अपने अपने तरीके से बताया। तो मैंने ये सब पढ़ी हुई पहले, मैंने जब ये पुस्तक छपती थी तो उन्होंने आपको नाम बताया ना कि ये पुस्तक ऐसे नहीं है, ये पुस्तक जो है बालाजी ने छपाई है वो कुछ ज़्यादा लिखी नहीं, हिदायता में लिखा है, और एक आज़ादी कुंजी कुछ ऐसे लिखी, कुछ पुस्तकें लिखी, बाकी ऐसा ये सत्संग है सब। अब ये सत्संग किताब में दिखाया ना उन चेहरे को कि सत्संग है। उन्होंने सत्संग, क्योंकि मुझे मालूम था कि यदि ये छपते थे, देवीचंद मित्र छापता था, तो देवीचंद मित्र को महाराज जिनता दे अभी तो इसको किताब भेज दिया कर इस अधिकारी को, जैसे का पता लिख दिया।
तो मेरा पता दे दिया उनको कि ये पता ही इसका है, इस उधर भेज दिया कर। मेरी यूनिट का नाम केयर ऑफ 56 APO, क्योंकि 60 APO के अंदर जाते हैं, मिलिट्री का एक पोस्ट ऑफिस है और उसके अंदर से उनको पता हुआ वहाँ उधर भेज देते हैं। तो मेरे को ट्रांसफर होती रहती थी, फिर एड्रेस बदल, वो एड्रेस कुछ नहीं बदलता उसका, वो 56 APO वही चल देता है, चाहे कहीं बदली हो, वो एड्रेस नहीं देखते उसका। 65 APO लगता है, उसमें कहीं होगा, उसको कहीं भी होता है वो। तो उस APO के अंदर वो जो मिलिट्री का ऑफिस है ना, उसको पता है कि ये अब कहाँ है, ये कहाँ है, तो वहाँ भेज देता है, तो वहाँ चल जाता। मेरे को हमेशा मिलती। तो ये मैं क्या करता था, इस पुस्तक को 3 बार पढ़ लेता था महीने में, 3 बार, एक पढ़ लिया, फिर पढ़ लिया, जो एक सत्संग 2-4 सत्संग आते थे ना, ये वो पूरा पढ़ लेता था। तो अब ये जो देखते हैं इसको मेरे को देखने की जरूरत नहीं, जब आती है मैं देखता हूँ, इसको मैं कमी काटता हूँ, ये भारत जी ऐसे नहीं कहा, इसमें ऐसे भारत के ये शब्द हैं, और मैं समझता हूँ ये हिंदी लगाई है इसमें, तो मैं इनको बताता हूँ भाई तुम काट थाट मत करो। तो फिर ये बने नहीं थे, फिर मैं एकदम अमरीक को बोला भैया किताब ले जा, अरे बता दे, जो महाराज जी को बता दे और साथ साथ जो ट्रस्टी उनको बता दे, और फिर उनको बता दे ये हैं, और महाराज जी का ये कहना है, देख लो। तो वो एक तरफ से कहते हम गुरु की प्रणाली पर बड़े बड़े पक्के हैं, आचार्यों की तो हम परवाह नहीं करते, ठीक है, तो गुरु पर तो पक्के हो ना। तो गुरु जी ये कहते हैं, मानते क्यों नहीं? गुरु जी कहते मेरे शब्दों को बदली नहीं करना, शब्द बदली करोगा अर्थ का अंदर हो जाएगा, जो का तुम मेरी बता देना, ये बता रखे उन्होंने। तो वो किताब दिखाई मैं फिर उनको, क्योंकि मेरे को पता है जो पुस्तक छपी जितनी सब में 3 पुस्तक मेरे पढ़े रहे, तो दोनों काम साथ होता रहा। योग तो बनाया हुआ था ही, वो तो कुदरती पहले दिन से, और ये ज्ञान मेरे को 7 साल बाद में मिला। ये ज्ञान जो है महाराज जी के सत्संगों से उधार था, बुद्धि मिलता रहा, और बड़ी रुचि के साथ पढ़ता था। तो ये अंदर ज्ञान के लिए तो उसके अंदर चर्चा जो करी है, टेक्निक है, ढंग है बात करने का, वो कई तरीके से है, बात भाई एक है। तो अभी कलयुग में क्या करें, कलयुग के अंदर लोग इसे मानने के लिए तैयार नहीं, इसे कलयुग के अंदर कहते ध्यान प्रथम युग, मख युग दूजे, दुआ पर प्रतोषित प्रभु पूजे, कली केवल एक नाव धारा, श्रुति समृति संत मत सारा। पद वेद मत लिख रहा है वेदों में, उनका वेदों में पूरी बात नहीं है भाई, संतों क्या है ना, ये तो आत्म तक की बात कर रखी है, विश्वास का खेल है इन। तो ये मंत्र जपो तुम्हारा पैसा लग जाएगा, ये मंत्र जपो तुम्हारी बुखार उतर जाएगी। तो इसमें क्या कहता है रामायण के अंदर वो भगवान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास था, पंचम भक्ति भजन सो वेद प्रकाश। शिवरी मंत्र जाप मेरा विश्वास है, मंत्र जाप मतलब नहीं है, मेरे विश्वास में है, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास है। तो इसे बताया कि वेदों को चीज़ें विश्वास का खेल, विश्वास की नींव पर है। और ये जो बताया चीज़ें वो ये चीज़ है कि उसके ऊपर है, मतलब वेद मंत्र जैसे क्रिया कर्म कांड है, विश्वास का खेल है, और विश्वास दिलाने के लिए बताया है। जैसे नाथों का शब्द गाया जाता है, आज हमारे सतगुरु आया, आज हमारे रंगबर से सतगुरु आया पावना, फिर कहता कहाँ से आ गुरु, सतलोक से आएंगे। ये विश्वास दिलानी है कि वो ये सीधा इधर से नहीं आया। तो सतगुरु इसलिए मानता है कि वो उससे आया तो फायदा, उसकी बात समझेगा, उसकी रेडिएशन ग्रहण करेगा, वो विचार आएगा। और वो मानता है ऑर्डिनरी आदमी तो कोई लाभ नहीं, ठीक है हो सकता है उसकी सिद्धि मिल जाए कोई चीज़ की, वो कहता है विश्वास से बात हो जाएगी, बात सतगुरु को वो मान लेता है। वो को क्या मान लिया, अकह अपार अगाध रंग। अब वो मानना मुश्किल है कलयुग में, बुद्धि तेज है ना भी भाई, तो मेरी अभी देखी अच्छा ही तो नहीं देखी है पर जाएगी। मैं कुछ ज़्यादा बोलता हूँ, ज़्यादा खाता हूँ, वो काम ऐसा करता हूँ तो तू नहीं प्रश्न करती, वो उस पर जाएगी नजर, इसे उसको वो मानना नहीं जाता। और जो मानता है उसको अवगुण नहीं देखता, वो चूक जाते हैं। और जो मानता है तो वरना फकीर जी कहते मेरी किस्मत अच्छी थी, महाराज कहते जो मेरा विश्वास हो तो सब टूट गया, धर्म पाखंड है। तो दाता दयाल से मेरा विश्वास नहीं गया, क्योंकि वो जो उनको काफ़ी प्रार्थना करी थी, उसने बुखार चढ़ी थी, कृष्ण भगवान ने गोबर खुआ दिया था ना, तो दृष्टि से आकर ये हो जाए तो सच्चा भगवान नहीं हो सकता। तो भगवान ने कहीं भी भगतमाल में किसी भगत को गोबर तो नहीं खिलाया, तो ये जो गोबर खिलाया है ये मूर्ति तो सच्चा नहीं, क्योंकि कहीं भगतमाल में है ही नहीं। ब्राह्मण थे ना, तो रोजाना देखता भी कथा पढ़ता था, रामायण गीता महाभारत वगैरह सब, तो उनका ये नहीं होगा। जैसे उन्हें कहा कि वो नहीं होगा, खत्म। जैसे मेरे साथ हुई, बाबा चंद्र सिंह ने कहा बोले तुझे कोठी में क्यों नहीं आया, जल्दी उठे आ जाओ इधर, आज सारे इकट्ठे हो जाएंगे। और मेरा वो
फुर खत्म हो गया। धर्मराज से तिनका तोड़ दिया इधर, धर्मराज से तिनका तोड़ा, जम दुश्मन से दूर गया। जम से किसने किया? पंडित फकीर चंद जी ने। क्योंकि उसने और कथा को और बात कहता, कोई कहता तो कोई बात ही नहीं थी, कोई ध्यान की कहता तो मेरे कोई बात ही नहीं थी। ये कर लेना चाहिए। एक को तुम दे के आया, धर्मराज से तिनका तोड़ के आया था हमने, माने पहले दिन वो अनुभूति हो गया। अब उसमें कहने सुनने की सवाल ही को रहा, वो बता दिया ये है, ये भजन है, इसको नाव कहते। अरे तो ये करते ना, अंत समय में तेरी उम्र, बोले तेरी जो है ना उम्र बहुत लंबी है, ये प्रारब्ध बहुत लंबे हैं और मार्ग छोटा सा है, तो ये सफल जल्दी हो जाएगा काम। पर तू इसी चीज़ को रखते ना, ये ऐसे ऐसे करना। और वो फिर ये सत्संग उधर बैठे बैठे वहाँ बिना सत्संग विवेक न हुई। अगर ये सत्संग नहीं मिलता मेरे को, वो सब कुछ नहीं था वो। अगर किसी आदमी को सत्संग नहीं मिले और शब्द प्रकट हो गया, शब्द में रहता, कोई बात तो सुनता रहे, क्या है क्या नहीं। अरे प्रकाश आ गया तो आ जाए, क्या है क्या नहीं, मतलब सिद्धि आ जाएगी बात। पर उसके साथ सत्संग जरूरी है, बिन सत्संग विवेक न हो, आप समझ नहीं आएगी। तो दोनों काम बराबर होना चाहिए। मेरे दोनों काम कैसे चले? हंसते खेल दे, हंदियाँ पीदियाँ खेल दे, बीचे वो मुक्त। भाई उधर से पुस्तक आ गई, मैं तो कहा नहीं था, हमारे जानते थे भाई इसके वो चीज़ तो प्रकट है, लेकिन साथ साथ इसको ज्ञान होना जरूरी है। तो उनके सत्संग जो थे टॉप के, जो देते देवीचल मित्र लिखा था, ये पत्रिका मेरे पास आती थी, ये उनकी। और ये पत्रिका आती रही 10 साल आई, 20 साल तक लगातार आती आखिर तक। कई लिखारी रहे उनके पास में। हुक्म सिंह था एक, नारायण सिंह MP है ना अपना, जो उसका वो कौन से गांव का है, बिहानी क्या नहीं, ये बस सब चीज़ कौन से गाँव की, जींद का एक नारायण सिंह MP है, आया करता है अपने पास कई बार। उसका भाई हुक्म सिंह होता था, इजाद थे। हुक्म सिंह दाता दयाल का शिष्य था शुरू से। तो वो किताब तो उसने भी लिखी, बताओ। वो लिखारी था, वो तो ये जो बोलते थे ना, ये बंड फकीर चंद जी, उसको उर्दू में लिखता था, लिखता था लिखारी काम। फिर उसके बाद में वो आ गया दूसरा गिरधारी लाल, उधर का उसके पास का उसका साहब फकीर वही रहता था। वो कम से आता था कभी उसके बंड फकीर चंद जी के पास में, मैंने भी चीज रहता था और वो लिखता था, लिखा करता था। पुराने जानते थे ना, वो भी दाता दयाल का शिष्य, वो भी दाता दयाल का थे। तो उनके पास आता, वो कम सिंह क्या लिखारी था, मैं जाता था उसको, कभी वो दिखता था सत्संग, कभी गिरधरी दिखता था, ऐसे था कहीं। तो उनने जो लिखी किताबें वो सिर्फ इस तरह नहीं लिखी, उनसे होता ही कई किताब तो कई 2, 4, 5, 7 साल के अंदर बनाई। एक पहले लिख दिया, एक भाग दूसरा भाग लिखा 5, 4 साल के बाद। ऐसे जैसे आवागमन है, तो आवागमन कई दिनों तक लिखी उन्होंने। और आवागमन में तेरे बताया ना, आवागमन के अंदर एक सत्संग तो दे रखा है अध्यात्म आवागमन का, और 3 टोक रखे दूसरे, इसलिए मैंने आवागमन की दूसरी पुस्तक लिखी, नहीं कोई जरूरत नहीं थी मेरी लिखने ऐसे। तो ये जितना बता रखा है, सत्संग जो है वो बिना सत्संग के विवेक होता नहीं है। सत्संग जरूरी है, साधन से कुछ नहीं है। अगर किसी को ये नहीं बताया जाए तो पहले स्थान पर आएगा। ऐसे पीले रंग का प्रकाश आएगा, घंटे का शब्द सुनेगा, ये सुनेगा वो सुनेगा, त्रिकुटी में जाएगा, लाल रंग का प्रकाश होगा, ओम की ध्वनि होगी, ऐसे नहीं बताया जाए तो कुछ नहीं आएगा उसको। खुद ध्यान करेगा कुछ नहीं आएगा। संस्कार दिया बाहर का गुरु, संस्कार, इसको नाम दान कहते हैं। समझिए बात। तुम आज क्या बता रहे तेरे को कि ये जो सत्संग है ये शैली अलग अलग है महात्माओं की, शैली अलग है। तो शैली को समझने के लिए आदमी की नेचर प्रकृति के अनुसार बताते हैं, जैसी प्रकृति वैसे बताते हैं। अब मेरे रहस्य समझ में आ गया, मेरे जो पूरा रहस्य था बड़ी शांति से आराम से समझ में आ गया। अगर गाँव वाले जो रूप चलता तो बात ही खत्म होगी मेरी। तो पूरा तो अनुभव से ही आएगा, तो ये समझ नहीं है ना, अनुभव बगैर आ ही नहीं सकता। अनुभव से वो ठुक जाती है बात। अब जब मैं गाय देख रहा हूँ तो मैंने कहा भैंस मैं कैसे बनूंगा, कुछ भी हो वो चीज। जब मैं बोल रहा हूँ 1956 से उसको राम नाम आरम्भ कर रहा हूँ, तो मेरे को इधर उधर की बात करेगा, मैं क्यों परवाह करूँगा उसकी? ज्ञान नहीं है, ज्ञान हाँ वो कर लिया। तो वो अगर बोल उसके साथ सत्संग नहीं होता तो ये समझता है आगे बात। सत्संग से मुझे सब समझ में आ गई कि ये सत्संग क्यों दिया, कैसे दिया, जैसे आदमी बैठे नेचर के अनुसार देते। तो मैं एक बात नहीं वो कहूँ, उस देश की बत्तियाँ जहाँ डेट बात कही है, क्या कही है, जहाँ नहीं हो तो दिन रहतियाँ, वो ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं। और साथ ये मिसाल मेरे वाली कौन दी,
उनको ज़रूरत नहीं थी, क्यों तरीके से बोलना था सभ्य भाषा में। अब मैं गंवाड़ी बात बोल दी सीधी, प्रैक्टिकल बोलता हूँ। सबको नींद आती है को नहीं, तो नींद में कुछ होता है इधर गहरी दिन में। अब बात साथ रोज की है सबके साथ, मेरी बात काट को नहीं सके यह चीज़। जैसे पंडित फकीर सिंह जी कहते हैं ना कि वो, मैं कहता हूँ पंडित फकीर सिंह जी की लकीर है, इस ज्ञान के अंदर लकीर है। कोई महात्मा इस तरह का सत्य पढ़ी से दिया नहीं, ये बात बताई नहीं किसी ने। सैन में सबने कही है, डायरेक्ट नहीं कही, सीधी नहीं कही, समझे। और महाराज जी कहते मैं सैन बनाने का हालत देखी मैंने, बहुत बुरी हो, बहुत बड़े वो सीधी लठवारते। वो उनका गुरु ही था ना, वो लाता जाल, वो खुद घिरे बीमार थे। कहता मैंने उनकी हालत देखी है, 2-2 3-3 साल पड़ी रह के फिर बाद में फिर छोड़ा। सावन सिंह महाराज की हालत उन्होंने देखी, मतलब सबकी हालत देखी ना, बड़े बड़े ऋषि मुनियों की, सबके बड़े बड़े महात्माओं की, इनकी सबकी देखी। तो वो कहते हैं कि वो जिन पर्दा रखा है उनकी मैं हालत देखी है, इसे मैं नहीं रखता पर्दा, सीधी बात। तो कुछ छोटा है जब अपनी कमजोरी तक बता दी। हाँ सब बता दी, तो ये बात है। इसलिए ये मामूली बात है, वो छोटी बात है, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। अध्यात्म सिर्फ जिज्ञासा चाहिए, और जिज्ञासा कैसे करेगा, उसका पीछे के संस्कार होते हैं कमला, एक जन्म का काम नहीं है। ये बात तो है, एक जन्म सोना देखो किसी के ऊपर एकदम असर कर जाती है, एक जन्म में ये बात बनती नहीं। ये जो लिखा है ना गलत नहीं है, एक जन्म गुरु भक्ति कर, ये बात सुन तभी समझेगा नहीं। अब ये मैं कैसे समझिया कि मेरी कोई कड़ी होगी पहले की, तो मेरी बात तो समझ आएगी सब। तो ये लगन फीकी क्यों पड़ जाती है, इतनी जैसे लगन होती है वो एकदम अशुभ कर्म आ जाते हैं। शुभ और अशुभ दोनों कर्म है। शुभ कर्म से तो इस तरफ से आ जाएगा, तो और अशुभ कर्म से वो कोई रुकावट आ जाएगी बीच में, कोई काम करते करते रुकावट आ जाएगी, भूल जाएंगे उसको, दुनियादारी भी लग जाएगी। लगन है वो लोग फीकी पड़ जाती है। मैं कब बता रहा हूँ तेरे को, अशुभ कर्म का फल होता है, दोनों भोगना है। तो नहीं का कर्म रहेगा मुक्त तो होंगे नहीं, कुछ रह जाएगा तो भोगना पड़ेगा कि नहीं, तो उसके दोनों आ जाते हैं। अब मैं इसकी परवाह नहीं कर रहा हूँ, तो मुझे तकलीफ आती है इसकी, क्यों मैं तो कोई कर्म का मामला, कुछ ज़्यादा जोर नहीं देता हूँ, किसी को अफसोस नहीं करता हूँ। अब मुझे कहीं गिरा तो मुझे अफसोस नहीं था, मैं कहा कोई बात नहीं, खेलना था बड़ी बात नहीं। तो आदमी हो घबरा जाए, घबराहट नहीं आती है। तो महाराज जी को टेस्ट बताया ना, वो टेस्ट बताया ना, बोले तेरी परीक्षा ले ली तो फेल हो गया। क्या मिलिए साग बनाने में केले, बोले घबरा गया महाराज आप नहीं, बोले नहीं घबराने तो ना हो यार, और क्या किसी स्थिति में नहीं, मौत भी ऑफर मौत हो रही है तो घबराता नहीं आदमी, बोलता कोई बात है। कोई काम कराता है ऐसा ना हो जाए, ऐसे डर नहीं आता उसको, और डर भय जब तक आता है तब तो नीचे आता बुद्धि नहीं। तो इस ज्ञान से मिले गए कहते को निर्भय, कोई तरह भय नहीं, निर्भय, किसी से कोई भय नहीं होगा। अकाल मूर्ति जोनी शुभंगूर, ग्रंथ साहब के शब्द हैं। तो ऐसा इसलिए इसमें आपको सत्संग की जो बात बता रहे आज का, ये कई तरह से महत्वपूर्ण समझाने की कोशिश करिए सत्संग। लेकिन कंडीशन क्या होता है इसकी, सेवत सादर सुमन कलेसा, ये कंडीशन है। अगर ये कंडीशन नहीं तो कुछ नहीं। जब आदमी बातें कर देता, बात करता ना अपनी, तो कुछ नहीं देगा वो, बिना भाव के ग्रहण नहीं कर पाएगा। बिना भाव के ग्रहण नहीं करेगा, ग्रहण तो वो करेगा चुपचाप देख के, वो देखता रहता है। और क्या करती है बा रामा स्वामी, रूप लट्टू हो रही है चेहरे पर सिर्फ, मन एकाग्र हो गया उसका, आनंद आता उसको, और कुछ अच्छा नहीं लगता चेहरे पर। कहते जब वो शाम को जाती है ना, बोले अब जाओ भाई सब जाओ, अब जाओ तुम सब जाओ, वो चेहरे पर रिम तेरा दीदार दीवाना सुन सतुर रहवाना। तो ये कंडीशन है पहली, इतना प्यार हो, अपने बच्चे से भी नहीं हो और कोई से नहीं हो, इतना प्रेम होता है। बस बता रखा नहीं, इसमें सब कुछ बता करके ये करे वो करे, दर्शन करे, बचन पुण्य सुना, सुन के मन में गुड़ ऐसे ऐसे कर करा के आकर होता है। गुरु का रूप लगे ऐसे प्यारा, कामनी पति मीन जल धारा, सत्संग करना ऐसा चाहिए, सत्संग अपनी ही चाहिए। तो लोग वो कामनी पति वो नहीं है, वो ऐसे करने वाला देख के खुश होती है। जब तक काम नहीं भोगते हैं तब तक ऐसे टेक्शन रहता है, ऐसा टेक्शन रहता है। मैं तेरा दीदार दीवाना, वो मुल्क साहब का शब्द है। तो ऐसा ये इससे प्रेम माना पड़ेगा, मोतरा मिलेगा, बड़े भाग, तो उसमें आसानी हो जाती है। ऐसा आदमी होता है उसको फट काम हो जाता है। अब मेरा तो आगे जगह छोड़ी को नहीं, लकीर को छोड़ी दी। जो बात क्या देखिए, पहले लकीर लागी भाई, पहले रूप पर अटकते हैं नहीं, कई जगह ब्लेंड फेथ थे, तो मेरे तो वो बात खत्म होगी। पहले दिन कहते धर्मराज से तिनका तोड़ा, दम दुश्मन से दूर किया, शब्द पान परवाना देना, वो शब्द पहले दिन मिल गया।
और का कर्म तो जिनसे है, हेरा फेरी 420 के बजे सत्संग आते रहे कि जैसा करता वैसे भगता है, ये समझता रहे। समझे बात? तो दो चीज़ है, सत्संग और साधन। और साधन में कुछ नहीं है, कोई मामूली बात है, साधन में कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, तो कोई देर लगने वाली बात नहीं है। मन की इतनी एकाग्रता बनती नहीं ना, ऊपर जाती नहीं सूरज, क्या करें। भाई मैं बता रहा हूँ कि इसका फकीर कहते बगैर इससे नहीं आएगा तो तुझे गुरु का ध्यान बोले थे, गुरु का ध्यान करना चाहिए। दूसरे भूत थे ना, वो तो ऊपर की बात कर रहे थे, बोले हाँ जरूर करना चाहिए। फट वो कहाँ से बात करे थे, बोले बिल्कुल करना चाहिए। मैं पहले भी अब भी करता हूँ, तो मैं शरीर में आ जाता हूँ ना भाई, उधर से ऊपर से शब्द प्रकाश से, तो उसके बाद गुरु की मूर्ति मेरे सामने रहती है, हमेशा चलते इकट्ठा रहती एकाग्रता। क्योंकि इसके बगैर इसका नहीं आएगा तो इसका मतलब खींचेगी नहीं सूरत ऊपर। प्रेम, इसका मतलब प्रेम ही तो होता है ना, जिसे देखना चाहिए नजदीक। छोड़ना नहीं चाहती, मैं फिर आ जाती हूँ, लेकिन मेरी तो ये है वो तेरे निश्चात तो बुद्धि नहीं होती ना, हो जाएगी तो बात है। अब तो अनुभव तो तेरे को कडिया, तेरे को निश्चय नहीं हुआ उसका अनुभव है, निश्चय भी है बस कर्म ही। मैं तो सोच रहा हूँ कर्म आगे आ जाते तो भोगने पड़ते, तो आगे वो अब भोगना पड़ता है वो। और इस बार तो खैर कुछ भाई ये शरीर मन आत्मा तीन शरीर तन मन धन के ऊपर आता है आदमी का, तो उनकी तरफ अटैचमेंट होता है उसका। अब ये तीनों ने मंजिल तय नहीं होंगी तो जा नहीं सकता आगे आदमी। सत्य तो आनंद जो है ना, माया में बह जाते हैं, हम नीचे आते हैं तो सभी दुनिया बहती है। अब माया के बगैर जाएंगे कैसे, छोड़ के जाएंगे कहाँ? माया को छोड़ के जाएंगे कहाँ? माया तो लोग की माया जंजाल भी तो लगता है जी। वो कबीर साहब क्या कहे, माया चेरी साध की, कहते चेली है साध की, बाबी दे आशीष बिलसी खूब भोगी, उसको खूब खाया पिया सब देखो आन दिया, और फिर लातू छेरी सूर्य जगदीश क्या तो उससे फिर उसको छोड़ दिया गया। बहुत बड़ी बात है। हाँ, वो तो बड़े तरीके से गई, आसानी से, कितनी आसान कही है, इसको समझ नहीं सकता लोग, हर एक नहीं समझ सकता। भाई माया जरूरी है। अब माया महा ठगनी हम जानी, ब्रह्मा के बरमानी हो बैठी, शिव के यहाँ भवानी, तीर्थ में पानी हो बैठी, राजा के घर रानी, काऊ के कोडी हो बैठी, काऊ के काय को हीरा हो बैठी, काऊ के कोडी कहानी, कहे कभी सुनो भाई साधु ये अकथ खानी है, माया महा ठगनी हम जानी। तो माया जरूरी है। माया लोक में रहती चाहिए कहाँ, माया भी रह नहीं सकते, उसके सारे तो हैं ही सब काम, बस उसमें अट्रैक्ट ना होना, बस वो है। भाई देख मोह न होने तो ये दुनिया बस रही दुनिया। घर में जाओ करिए आप, घर में निकला किधर चले जाओ, जानवर जाते ही नहीं से, मोह हमको ले आके वहाँ पर लेता है खुटे शाम किसी अपने घर आते हो, दूसरे घर तो नहीं जाते नहीं, तो मोह जब आते हैं, मोह तो माया है, बगैर उसकी दुनिया बसती नहीं, स्वाद नहीं। पर इसके रूप को समझ जाना आदमी को, सारी इतनी बात, इसको रूप को समझ जाए बस, कि तेरे साधारण बड़ी नहीं। माया रंग मोह नहीं है, तो मोह माया एक गेरे वो बढ़िया माया, हर एक आदमी माया है। तो माया से क्या होता है कि ये लोक बचा हुआ है और ज़िंदगी पूरी होती है, खेल है ज़िंदगी का इसके अंदर, तो उसका आनंद आता है। तो जब तक इसका आनंद आता है तब तक इसकी बात मत करो, जब तक आनंद आता है ज़िंदगी में तब तक और सोचो, कसर नहीं रह जा कोई। तो पूरा खाना खा लिया आपने, हाँ तो पूरा खाना खा लिया, उसके बाद तेरा खाना खाने को जी नहीं करती, तो बेर खा लिए, काम खा लिए, फिर दोबारा खाने को जी नहीं करता। तो इसको पूरी तरह से संतुष्ट हो जाओ, इस लोक में कोई चीज़ की इच्छा नहीं रह जाओ, वो बेइच्छा हो जाओ, मतलब सब कुछ भोग दिया, उनके लिए रास्ता है ये समझना से। तो क्रिकेट का खिलाड़ी है, खेलते खेलते खूब थक गया, खूब वेट दिया, बगाया, फेंका, सब कुछ गिरा, और फिर ढीला हो गया, बैठ गया, थोड़ी देर देखेगा, थक गया ना वो। अब जब खेल दिया शरीर में होता है, अब घर की तरफ जाएगा, घर की तरफ जाएगा। इसी तरह से जब इस दुनिया का खेल सब खेल लिया और सब कर्म भोग लिए, उसके बाद ये जाएगा, पर नहीं जाएगा। इसे स्वाद ले लो, पहले खूब रस खा लो, सब स्वाद दे करके थक जाएगा, इसमें कुछ आना नहीं, पैसे में बोलना नहीं, मकान बढ़ा दिया, बहुत अच्छा बोल संता, हाँ ठीक है, वो भी ऐसे ही दे मुन्ना खिलाया, फिर मुन्ना बात क्यों नहीं करे तो फिर धक्के लगे ना, तो उपराम होता है आदमी, तो उपराम हो गया, फिर उसके बाद सीधा रास्ता, फिर डिटेच रहता है। ये ज्ञान से होगा, ये उपराम जो है अनुभव ज्ञान से, दोनों से होगा। उसको एक दुनिया की ठोकर लगे, वो जो एक्सपेक्ट करता वो उसके मुताबिक नहीं होता, तो फिर वो उपराम हो जाएगा। तो उस आदमी के लिए ज्ञान है उधर जाने का, जो उपराम हो गया इससे, जो इस खेल से छिक गया,
जो माया का भूखा, तो माया इतने आगे सब भोग करके दुखी हो गया, छोड़ो इज्जत है, ऊपरी इज्जत, छोड़ो कोई बात, समझे बात, वो उससे उपराम हो जाता है। अब लोग खुश होते हैं, किसी का रूप रहता है, खुश होते हैं, मैं खुश नहीं होता। मेरे बीमारी आ गई बड़ी ज़बरदस्त, शर्म से गाल देना आ रहा, मेरे वो रामा जो हारा गया, मैं सोचा तो काम गड़बड़, वो तो सत्संग रहा, फिर सत्संग रहा, मेरे क्यों जाने की मेरी, मैं तो बिल्कुल जाना नहीं चाहता था, ताकि उनको सबके सामने बताऊँ ये बात, और परिवार को उनके सामने बताऊँ। अभी तो मैं सोचना भी है, मेरा अभी तो आज मन तो पता नहीं इसको गुस्सा आता है, कब आपको गुस्सा था, मेरा भी तो आज शायद गुस्सा नहीं करेंगे, नहीं तो ये है ना, ये कुछ रहेगा नहीं तेरा। उस तुमने ज़्यादा उसी पर जोर दिया था कि गुस्सा नहीं करेंगे, गुस्सा को रोना कर भी, नहीं तो तेरा सब काम खराब हो गया। ये मेरी जिम्मेदारी थी, मैंने उसको बता दिया माँ को नहीं, ताकि मेरा जो अटैचमेंट भी वो अटैचमेंट छोड़ेगा नहीं, भी अच्छा हो लगेगा उसको कुछ भी, वो आनंद आने लग गया ना उसको, हैं उसमें वो आनंद लेती है ना, सब कुछ आनंद देती है, वह सब कुछ छोड़ रखा। अब उसमें तेरा दीदार दीवाना हो रही है, दीदार दीवानी हो रही है, तो ये होना जो आदमी है, तब उसके गुण आते नहीं। ये लाजमी है, अपना फिक्र नहीं कहता, इसके बगैर इसका नहीं आएगा। बोले जी अब फिर तो गुरु का ध्यान नहीं करना चाहिए, किसी ने पूछ लिया, बोले तुसी पूरी में दाढ़ी का हाल करते रहे, दो ही से कितने गए, दो ही में तुसी कितने गए, इसका मतलब तुम छोड़ो, रूप राप को छोड़ के सीधे उसमें शब्द प्रकाश में दो, शब्द में दो, ये बात बताते। तो फिर दूसरा फिर बाद वो किसी पूछा ऐसे, हम तो गुरु का ध्यान नहीं करना चाहिए, वही बोले नहीं ये ध्यान नहीं करना, बहुत ज़रूरी है। पहले मैं पहले करता था, अब भी करता हूँ। अब जब मैं नीचे आ जाता हूँ समाधि से, तो गुरु जी का रूप मेरे सामने रहती है, ध्यान इकट्ठा रहता है, एकाग्र रहता है, रूप आता रहता है, और मेरे रूप को मेरे वो प्रकाश वो शब्द आता है, साथ रहता है। अब समझे कि नहीं, तो सबको एक तो नहीं होता ना। अब मेरा वाला कोई पता कौन चले, और कोई ज़्यादा सांग नहीं इसमें, वो तो मैं जानता हूँ, बात कर रहा हूँ तेरे से, चलते फिरते खाते फिरते रहता है, तो किसी को ये भी पता नहीं कि ये करता है। वो जो वजन है रूप देखने के लिए, वो सांग है ज़बरदस्त, उसे गलत समझते हैं लोग। अब अगर मैं तेरे को धोऊंगी, ये करूँगी, वो करूँगी, दूसरा आदमी देखे क्या समझे, तो मैं मालिश करूँगी, अब उठे भी आप शब्द नहीं कर देखते, ये तो तरीका दूसरा है। तो जो गुरु सेवा जो देता है ना, वो उसको वो अच्छा लगता है। वो तो सेवा रात में हमारी 4 तरह सेवा बताई है ना, तन की सेवा, मन की सेवा, धन की सेवा और मन बुद्धि की सेवा। और फिर 5 वो है अगली चीज़, वो जो है ना, एक अंतर्मुख बैठे एकांत अभ्यास करे पाव अनुसार, 4 सेवा ही, तन की सेवा, अर्थ सेवा नित्य करे, काम करो चित से रहे, चरण दबावे, पंखा फेरे, चक्की पीसे, पानी भरे, मोरी धो, झाड़ू को धोए, खोद खदाना मिट्टी लावे, काट पेट से दांतन लावे, करे रसोई भोग धरावे, अंग पूछे धोती पहनावे, पलंग बिछावे, बेनती करे, पीक दान ले, वो सब खाना खवा के भोग लगा के लेकर फिर पीक दान ले, पी करे, सब फिर से पीका पी जाए, पैसा मैंने ये काट दिया, या आखिर काट दिया, इनसे से कटाया ना पहले, सुन रही थी, वैसे लिख देना चाहिए था कि बात अच्छा लगे मुझे। ऊँट को नहीं समझेगा तो उठ चढ़ाए, ऐसे समझे कहाँ पड़ा है। और महाराज जी क्या कहते हैं कि तुमने गुरुओं का थूक खाया है, तुमने उनके पैर चाटे हैं, सब कुछ तुझे उठते नहीं जा सकते, अंत में अगर रूप आएगा तो। अरे बोल, अब एक कितना डिफरेंस है, एक तरफ से लगन और दूसरी तरफ क्या होता है, सदा के लिए उपराम, बगैर मतलब प्राप्त हो ही नहीं सकता, बगैर शब्द के जाएगा नहीं। शब्द बिना सारा जगंदा, काटे कुंभों का फंदा, शब्दी सूर शब्दी चंदा, शब्द कमावे मिले नंदा, ताते शब्द कमाओ, शब्द बिना कोई और न दाओ, शब्द वेद गुरु से पाओ, फिर शब्द में जाय समाओ। अरे आई समझ, तो आज का सत्य ये स्थिति चाहिए बस। तो आज का सत्संग समझ गया आप कि ये अलग अलग शैली सब ठीक है। जिस महात्मा ने अपने शब्दों में, अपनी शैली में जो उसका अनुभव है वो ठीक है, अभी वो ठीक करे। ये जितने आत्मा जगह जगह महात्मा हैं, तो कोई नुक्ताचीनी के काबिल नहीं, हमें निंदा नहीं करनी चाहिए, वो बिल्कुल ठीक है। कोई पहली क्लास को तैयार करता है, बच्चों को भेजते हैं, छोटे बच्चों को तो खिलाने के लिए खेल कराते हैं उनसे, इसी तरह पहले उनको बैठाना, फिर बैठे रहना, कंट्रोल रखना, मैंने पहले बीच में नहीं बोलना, ये अनुशासन सब सिखाते हैं। इसे कोई महात्मा गलत नहीं करता जो बताते, सब अलग अलग क्लासेज है। अब सगड़ा एक पीजी वाला कहता है पीएचडी कराओ, पीएचडी कराओ, पीएचडी करने थोड़ी जगह है वहाँ पर। तो सब महात्मा जो काम कर रहे हैं वो सब के सब अपनी अपनी जगह सही है।
जैसी उनकी प्रकृति है, जैसे उन्होंने ज्ञान लिया है, जो जानते हैं बताते हैं। पर बात तो करें इनके सत्संग करते इकट्ठे होते हैं, इकट्ठे रहते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, सब कुछ। ये कोई निंदा के काबिल नहीं है। हम निंदा कर देते हैं, वो कुछ नहीं, वो ऐसे कुछ नहीं करता। अब जैसे कई पाखंडी होते हैं, हमको पता है ये बात, लेकिन वो पाखंडी करना गलत है, वो कह नहीं जाना चाहिए, उसकी बात को निकालना नहीं चाहिए। क्यों कहने क्या मतलब है कि गलत संस्कार हम क्यों नहीं, पाखंडी वो पाएगा, करेगा शुभ रहेगा, हमें क्या करा, जो करता वो अच्छा। साध हमारे कबीर ने इसको इससे कह दिया, साध हमारे सभी भले अपनी अपनी ठोड़, शब्द विवेक की पारखी सब में सिर मोड़। अब सबको कह दिया सब भले हैं अपनी अपनी ठोड़, पर उनमें सबसे सिर मोड़ क्या होता है, शब्द विवेक की पारखी। इनको राम नाम का जो अनुभव कर रहा है वो जीनी चीज़ है। तो काफ़ी सत्संग समझिए आपने, छोटा समझिए नहीं, जितने जो सत्संग हो रहा है सब ठीक है, और अपनी अपनी शैली अलग, ढंग है, स्टाइल ऑफ स्पीकिंग है अलग अलग, और अपनी अपनी भाषा है। तो किसी ने अपनी भाषा में कह दिया, तुम मेरे कहता है आप राजस्थानी ज़्यादा बोलते हो, और कबीर साहब ने सब तुम तो अपनी भाषा में बोला है, समझी कि नहीं। तो टीकाएं लिख रहे हैं, कितने हिंदी कर रहे हैं, उसकी भी हिंदियाँ कर रहे हैं अब हिंदी। हाँ लोग कर रहे हैं हिंदी, समझाने के लिए हिंदी कर रहे हैं, ठीक है, ताकि आम आदमी समझ जाए। पहले उन्होंने अपनी भाषा में लिखा, तो समझ में आती नहीं है। हाँ नहीं आती, वो लोगों को जो शोध कर रहे हैं उसको बहुत शोध हो गए इसके विषय में काफ़ी। तो आज का सत्संग समझिए काफ़ी है ने, तो मूल समझिए नहीं सत्संग का, साधन और सत्संग दोनों जरूरी हैं। सत्संग के बगैर तो साधन किसका करोगी, और बिना साधन के अनुभव नहीं होगा तो क्या चीज़ है, दोनों चीज़ जरूरी है। हालांकि ये मुश्किल नहीं है, सहज है, बहुत सहज है। सहज तो कहीं वो जो सहज में प्राप्त करेगा वो ही रहेगा सहज। अपन फकीर जी ये क्या कहते हैं, मेरे को देख कई सत्संग मिलता है, वो उधर से कोई प्रश्न करता भंडारो जी कहती हैं कि ये आसान है, बहुत मुश्किल है। बोलो मैं बताऊँ किन के लिए मुश्किल है, किन के लिए, ऐसे से कहते कि जिनका ब्रह्मचारी बिगड़ी हाल शुरू से उनके लिए। तो अपने हिसाब से कहते थे ना, हम अपने हिसाब से कहते थे, नहीं वो प्रैक्टिकल कहते थे, देखते थे ना हालत लोगों की। मेरे कोई कहता नहीं यार प्रकाश दिया शब्द है, चेहरा देखता हूँ, हम देखता हूँ, कोई कहता मेरे शब्द प्रकट है, प्रकाश प्रकट है, और वो चिंता को घिरा हुआ सोचता रहे क्यों यार करिए दवाई तो प्रकाश शब्द प्रकट है, उसकी किसकी चिंता, किसका फिक्र है। तो आज काफ़ी है। राधा स्वामी।